आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। यदि टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2 की बात करें, जिस तरीका से सीट बचा लिया गया, क्या टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा या पूरा सीट को पूरा पर रिजल्ट दिया जाएगा या सभी का ज्वाइनिंग कराया जाएगा? और जो 11,000 रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो आया है, क्या टीआरई 3 में ऐड होगा या उसको आगे के लिए रखा गया है? सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और कई सारे लोग, विद्यार्थी लोग जो है, जो एक्टिव है, जिनको लगता है वो आरटीआई लगाए हुए हैं, उन सारे आरटीआई पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे, कहां हुआ, किसमें किसका सिलेक्शन हुआ, यदि महिला का हुआ तो कितना, पुरुष का हुआ तो कितना, अन्य कैटेगरी का हुआ तो कितना, बाहर से स्टेट से हुआ तो कितना, टोटल एक एक करके। नवीन सर मेरे पास है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल ये है, इस पर तो चर्चा करेंगे, जो ये 11,000 पद जो रोस्टर क्लियर हुआ, इसका क्या माजरा है? क्या इसी में ऐड होगा, कंफर्म है, या आगे चला जाएगा? अब अभी पिछले 2-3 दिनों से एक बात बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी टीआरई 3 में 70% प्लस ना हो जाए प्राइमरी सेक्शन में, इस लेकर के मेल अभ्यर्थी परेशान है कि ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि इस पे चर्चा जरूरी है। अब फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि टीआरई 1 की वास्तविक स्थिति क्या रही है। ये चूंकि मेरे हाथ में ये आरटीआई है टीआरई 1 का, किसमें कि बिहार के कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अदर स्टेट के कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बिहार के मेल का कितना सिलेक्शन हुआ है, अदर स्टेट के फीमेल का कितना सिलेक्शन हुआ है, इसमें पूरा डिटेल है। ये एकदम बेहद जरूरी डेटा है, सबको जानना चाहिए कि आखिर टीआरई 1 में क्या स्थिति हुई थी, टीआरई 2 में क्या स्थिति हुई और उसी के आधार पर टीआरई 3 में क्या संभावनाएं बनेगी। तो लेकिन सबसे पहले आते हैं कि 11,000 समथिंग वैकेंसी जो अभी जो बचाया गया है उसका डिटेल पर थोड़ा चर्चा होना चाहिए कि जैसे टीआरई 1 प्लस टीआरई 2 में 11,039 सीटें खाली हुई, तो उसमें थोड़ा सा व्याख्या किया जाए कैटेगरी बाय कैटेगरी कि किस कैटेगरी के कितनी सीटें हैं। क्या वो सिर्फ फीमेल की सीट है कि मेल और फीमेल दोनों की सीट है? क्या आगे चल करके सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को इसका लाभ मिलना है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को लाभ मिलना है? क्या टीआरई 3 वाले फीमेल को मिलना है या मेल को, कि उसके आगे वाले को मिलना है? इस पर चर्चा पहले करते हैं। जैसे कि इसमें टीआरई 1 और +2 मिला के 11,039 सीट में एससी कैटेगरी का 1,597 सीटें खाली हुई है, एसटी कैटेगरी में 100 सीट, ईबीसी का 1,796 सीट, बीसी का 1,198 सीट, ईडब्ल्यूएस का 997 सीट और दृष्टि दिव्यांगता वाले को 100 सीट, मूक बधिर वाले को 100 सीट, चलन दिव्यांगता वाले को 99 सीट, मनोविकार दिव्यांगता वाले का 99 सीट, स्वतंत्रता सेनानी का 199 सीट और यूआर कैटेगरी का 3980 सीट। इसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ स्पष्ट नोट दे करके, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं और ये केवल 11,039 सीट जो नव सृजित थी उसका है। फ्रेश रोस्टर सीट इसमें अलग से बैकलॉग में जुड़ेगी। अब इसका मतलब पहले थोड़ा सा और समझना है, इसके अलावे ये चीज समझना है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड बात समझना जरूरी है कि कैसे इन लोगों का, महिला अभ्यर्थी का टीआरई 3 में प्राइमरी सेक्शन में 70% के अप्रोक्स जा सकता है। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना जरूरी है। जैसे अभी जो 28,026 वैकेंसी रही, 28,026 वैकेंसी में मेल और फीमेल को आप कैटेगराइज करेंगे तो यूआर मेल का 2,976 वैकेंसी था, 65% आरक्षण के आधार पर उस समय का और फीमेल का 2,485 वैकेंसी था, 65% रिजर्वेशन के आधार पर। लेकिन अब यूआर मेल का जब 50% आरक्षण की बातें कही गई तो ये 2,976 वैकेंसी बढ़ के हो गई 4,744 वैकेंसी मेल का, पुरुष का बढ़ गया। हाँ, और फीमेल का हो गया 3,964 वैकेंसी, 2,485 वैकेंसी से बढ़ करके। अब 36 आरक्षण महिलाओं का जो दिया गया तो 50% जो स्पेशल रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए स्पेशल है, जिसको 36 आरक्षण का नाम दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि जो महिला की सीट है सिर्फ उसमें महिलाओं का अधिकार होगा, यानी कि 3,964 वैकेंसी पर सिर्फ महिलाओं का अधिकार होना है। वो अगर खाली रहता है तो खाली रह जाएगा और सिर्फ महिलाओं का ही भरा जाएगा, उस पर पुरुषों का राइट नहीं है। लेकिन बाकी का जो यूआर मेल का 4,744 वैकेंसी है, 50% रोस्टर के आधार पर, आरक्षण के नियम के आधार पर, इसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों भाग ले सकते हैं।
4744 वैकेंसी में, जबकि वहां पर 50% में सिर्फ महिलाएं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि जिस महिला अभ्यर्थी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, यानी कि अगर पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ अगर 75 गया या 70 गया, अगर महिला अभ्यर्थी 70 से ऊपर मार्क्स ले आई, तो वो अपने कैटेगरी महिला अभ्यर्थी का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको छोड़ करके इधर मेल में आकर आ जाएंगे, मेल के भाग में। तो पता चलेगा कि मेल का सीट घट गया या महिला अभ्यर्थी घुस गई। तो जनरली देखा जाता है कि जितनी वैकेंसी है 10 से 15% वैकेंसी महिलाएं ले लेती है पुरुष वर्ग का। 10 से 15%। 50 तो उनका है, 10 से 15 घुस गया, तो 60 से 65 तो ऐसे ही पहुंच गया। अब यहाँ पर इसके बाद होता है कि ओपन सीट क्या होता है, एक बड़ा सा सवाल होता है ओपन सीट। एक्चुअली में ओपन सीट जो यूआर मेल के लिए 4744 वैकेंसी की बातें कही गई है 50% रोस्टर के आधार पर, यही ओपन सीट है। इसमें ओपन सीट में क्या है, इसमें अदर स्टेट के मेल भी भाग लेंगे, बिहार के यूआर मेल भी भाग लेंगे, बिहार की फीमेल भी इसमें भाग लेगी। कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के जो टॉपर स्टूडेंट होंगे, जो यहाँ तक ज्यादा नंबर लाने वाले, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और इसके अलावे जो क्रीमिलेयर कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सभी लोग आ जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ यूआर मेल कैंडिडेट ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सबसे ज्यादा वहीं परेशान हो जाते हैं। तो ये हो गया जनरल बातें। अब सवाल ये उठता है कि आधिकारिक तौर पर कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है, पेपर के कटिंग को छोड़ दिया जाए, बीपीएससी कहीं भी चर्चा नहीं की है कि हम टीआरई 3 में ही 11,000 समथिंग वैकेंसी को ऐड करेंगे, या शिक्षा विभाग कहीं से भी ये बातें क्लियर नहीं की है। अगर क्लियर करना रहता तो ये नोटिस के थ्रू ये चीज देती। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अब तक जो इतिहास देखा गया है कि बीपीएससी टीआरई में कि जनरली जो भी सीटें वैकेंट होती है इस तरह का, उसको अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। चाहे टीआरई 1 का वैकेंसी जो घटा था, मतलब बच गया था, उसको टीआरई 2 में शामिल कर दिया गया। टीआरई 2 में जो खाली रह गया उसको टीआरई 3 में शामिल कर दिया गया। टीआरई 3 का टीआरई 4 में शामिल कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी इतना उदार नहीं हुई है कि इस वैकेंसी को टीआरई 3 में शामिल कर देगी, क्योंकि उनको डेटा भी अपना पूरा करना है कि 1,60,000 वैकेंसी हम कैसे पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पर अब इस आरटीआई पे आ जाइए। ये आरटीआई आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे तो सबका क्लियर हो जाएगा कि 60%, 70%, 80%। देखिए ये आरटीआई जो दिया हुआ है ये 6 जून का आरटीआई है, 6 जून 2024। प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बीपीएससी पटना। अब इसमें जो कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, अब इसमें सबका डिटेल बताया गया है 1 to 5 का, पीआरटी का, इसको गौर करना है। ये स्पेशल डेटा 1 to 5 का है। उस समय एक्चुअली में क्या था कि 1 to 5 की टोटल वैकेंसी 79,943 थी, जिसमें सामान्य वर्ग का पीआरटी का उर्दू और बांग्ला को छोड़ दिया जाए, अन्य भाषा को छोड़ दिया जाए, तो 67,600 वैकेंसी था, जिसमें फाइनल सिलेक्शन 64,853 सामान्य सीट पे हुआ था, 64,853। और 64,853 में अब इसका डिटेल जानते हैं कि किसका क्या हुआ। तो इसमें 10,000 कॉमन था, तो 54,000 के आसपास। हाँ, कॉमन कैसे था इस पर पहले आ जाएंगे। तो इसमें मेल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट आया 20,681 रिजल्ट मेल बिहार का। फीमेल बिहार का 27,991। गौर करेंगे, मेल बिहार का 20,681, फीमेल बिहार का 27,951, मेल अदर स्टेट का 3909 मात्र 3909 मेल अदर स्टेट। लेकिन फीमेल अदर स्टेट 10,112। ये कैसे हो गया? महिला अदर स्टेट इतना? हाँ, 10,112। पहले और पर हम आते हैं, फिर पीछे मुड़ेंगे। बिहार डिसेबल मेल कैंडिडेट 1290, बिहार डिसेबल फीमेल कैंडिडेट 348, अदर स्टेट डिसेबल मेल कैंडिडेट 388, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 174। अब देखिए यहाँ पर क्या बात। तो माननीय तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद सर पर आरोप लगा था, उन पर आरोप लगा था कि फीमेल कैंडिडेट जो होता है बिहार का, तो जो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, तो उस पर सिर्फ बिहार के फीमेल कैंडिडेट का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं
कि मात्र 3909 मेल कैंडिडेट अदर स्टेट का हुआ, फीमेल 10,112 हो 3 गया, गुना से अधिक। 3 गुना से अधिक। इसका साफ मतलब है कि फीमेल बिहार का जो 27,951 रिजल्ट दिया गया, 100% इसमें फीमेल अदर स्टेट का भी 10,112 रिजल्ट शामिल है, यानी 17,000 बिहार की महिला, 10,000 बाहर की महिला। तो अब आप ये बताइए कि आरक्षण का जो नियम है बिहार के संदर्भ में, कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, तो यहाँ पर तो उसका हनन है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर तो जब अदर स्टेट के महिला को आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिए, तो मेरे ख्याल से आरक्षण का रोस्टर का पालन मेरे ख्याल से नहीं किया गया। तो ये तो अब कानूनी तौर पर जो जानकार होंगे वो इसकी व्याख्या डिटेल करेंगे कि वास्तविक रूप से क्या है, लेकिन जो ये देखने से प्रतीत होता है उसके आधार पर लगता है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी बिहार के फीमेल कैंडिडेट में शामिल है, और संभवतः यही चीज टीआरई 2 में भी हुआ। लेकिन ओवरऑल जब डेटा आप देखेंगे सर, तो एक डेटा और भयावह है। यहाँ पे देखिए, बिहार डिसेबल फीमेल 348, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 388। बिहार डिसेबल फीमेल 348 है, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 174 है, अदर स्टेट डिसेबल मेल 388 है, यानी कि बिहार के अदर है। तो यहाँ पर जो सब दिन से विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट आवाज उठाते रहे हैं कि हम लोगों के साथ उचित न्याय हुआ नहीं हुआ, तो संभवतः इसी आरटीआई के आधार पर वो बोलते रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 मामले हमको लगते हैं कि थोड़ा ज्यादा संगीन है। तीसरा चीज यहाँ पर ये देखना है कि ओवरऑल जो वैकेंसी की बात कही जाए तो लगभग 1,70,000 वैकेंसी थी। सर 1 मिनट, अगर यहीं जोड़ दिया जाए, पुरुष और महिला सबको जोड़ दिया जाए, तो 30% लोग है। यहाँ 10 से 12,000 सीट यहाँ पर वैकेंट रह गया, और इस वैकेंसी को टीआरई 2 में ऐड किया गया आगे चल करके, खाली 1 to 5 में। और ओवरऑल 1,70,000 जब वैकेंसी थी, 1,70,000 है ना, तो इसमें 90 से 95,000 ही स्टूडेंट फाइनली ज्वाइन किए, बाकी सब 1 में, यानी कि लगभग 70,000 सीट वैकेंट रह गया। अगर आज 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें इंप्लीमेंट रहती और वेरिफिकेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट रहता, तो ये 70,000 जो सीटें वैकेंट रह गई, इसका लाभ 100% टीआरई 1 कैंडिडेट को ही मिलता। आप टीआरई 2 में चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। टीआरई 2 में 1,20,000 लगभग वैकेंसी थी टीआरई 2 में, जबकि ज्वाइन 73 से 75,000 ही स्टूडेंट फाइनल किए। तो अब यहाँ पर आप डेटा देखते हैं तो लगभग 45 से 50,000 वैकेंसी यहाँ खाली रह गई, 45 से 50,000, और यही वैकेंसी को टीआरई 3 में ऐड किया गया। कितना बड़ा आंकड़ा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये सरकार इस तरीके का जो ये कर रही है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतने स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। अगर इतने स्टूडेंट को मल्टीपल कैंडिडेट के कारण सीट खाली हुआ हो, या वेरिफिकेशन में बाद में जो पकड़ाए उसके कारण सीट खाली हुआ हो, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इंप्लीमेंट रहता और अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार हो गया रहता, तो हमको लगता है कि कम से कम कट ऑफ में 5-7 नंबर का अंतर पड़ता, उतना कट ऑफ डाउन होता, और इतने सारे अभ्यर्थी को फिर से उसी एग्जाम के अभ्यर्थी को मौका मिल पाता। और यही स्थिति टीआरई 3 में भी होने वाली है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति है ये। सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात जब होती है, जब वहां मैं पूछा था तो बताया गया ये लागू नहीं हो सकता है, तो ये भी तो एक प्रोसेस हो सकता है कि जितना सीट है उसका 1.5 गुना रिजल्ट दे दिया जाए। बात घुमा फिरा करके वही है, जो आप 11-12 का वेरिफिकेशन कीजिए, 9-10 का कीजिए, 6 to 8 का कीजिए, 1 to 5 का कीजिए, और 50% आप वेटिंग का प्रावधान कर लीजिए। होना ये चाहिए कि जितनी वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा वैकेंसी आपको भरना चाहिए, पूरा का पूरा। अब आप 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, वैकेंसी 60,000 भर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित न्याय है? स्टूडेंट क्यों नहीं ठगा हुआ महसूस करेंगे? सर टीआरई 2 वाला जो आप आरटीआई वाला डाटा है उसको थोड़ा सा बता दीजिए। टीआरई 1 तो हो गया, टीआरई 2 वाला ये कौन सा है? ये वाला है। ये स्पेशल टीआरई 2 का जो डाटा है, ये जनरल डाटा नहीं है। ये है वर्ग 6 से 8 विषय सोशल साइंस, बीसी, ईबीसी, वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये डाटा है। इसमें कुल 78 कैंडिडेट सफल घोषित हुए थे, जिसमें बिहार के पुरुष 47 थे, बिहार की महिला 28,
अन्य राज्य के पुरुष 3, अन्य राज्य की महिला 0, बिहार के दिव्यांग 3, बिहार के महिला दिव्यांग 0, अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग 0। ये अलग डेटा है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। और दूसरा SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का 1 to 5 का है। उसमें 262 वैकेंसी थी, जिसमें बिहार के पुरुष 115 कैंडिडेट फाइनली लिए गए थे, बिहार की महिला 63, अन्य राज्य के पुरुष 49 और अन्य राज्य की महिलाएं 35। बिहार के पुरुष दिव्यांग 8 और बिहार के महिला दिव्यांग 2, अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग 5, अन्य राज्य की महिला दिव्यांग 1। ये स्पेशल ये SC/ST BC EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट का था। इसका ओवरऑल मेरे पास डेटा डाटा नहीं है, लेकिन इसमें एक वीडियो में चर्चा करना उचित नहीं है, बहुत हाँ। बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो निश्चित रूप से। तो ये जो आप अभी डेटा देखे तो मेरे ख्याल से ये डेटा आपको बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ आपको समझ में भी आएगा इस डेटा के आधार पर। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, अभी सब डाटा है, लेकिन एक एक डेटा पर चर्चा करना बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए नेक्स्ट बार किसी समय इस पर सब पर चर्चा किया जाएगा, वो चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। लेकिन ये 2 डेटा जो दिया गया है और जो 11,000 भर्ती की बात की गई है, उसके बारे में शायद आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। और जो 70% की रियल बात होती थी, उसके बारे में भी सर ने क्लियर कर दिया है कि महिला जो टैलेंटेड है वो 50 से एक्स्ट्रा ले लेती हैं। और यहाँ पे डेटा से सब कुछ क्लियर हो गया। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।